जी नवे व्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਦੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 8ਵੀਂ ਨਾਈਟ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੰਗਤ ਦਾ ਪੈਰ ਜਮਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਾਈਟ ਆ। ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। आपके नाम एक अवश्य पैगाम है। वाह मेरे मित्र बाली के फजल अजरमन कहो तुम्हारे मिजाज तो आनंद है। आपकी मेहरबानी है। परंतु मैंने बड़ी देर के बाद तेरी ये सूरत पहचानी है, मगर मुझे इस बात पर हैरानी है कि तुमने ये बिना फीस वकालत की क्यों ठानी है। आप मुझे कुछ भी नहीं, मैं आपके नीत अगला पति के कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ भी आपको समझाना अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के ना केवल गहरे संबंध रह चुके हैं, बल्कि एक दूसरे के में बांध भी रह चुके हैं। जहां तक मुझे याद है, आप कुछ काल तक हमारे यहाँ पत्तों के साथ मेहमान रह चुके हैं। इसीलिए आज प्रेम के कारण मुझे आपसे हमदर्दी है और तुम प्रगति हनुमान जी द्वारा आपको बारहवीं यात्राओं की सूचना करनी है। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं मुफ्त में तेरी लज्जतबाजी सुनूं। कुछ अपना अभिप्राय भी बयान करते हो या व्यर्थ में खिंचा काम करते हो। मैं श्री रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्भय इंसान हूँ और तेरे विचार में अभी तक बिल्कुल नादान हूँ, परंतु मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप अब भी इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाहर जाएं और वेद में एक सृष्टि का लहू न बहाएं, अन्यथा इस लड़ाई से आपको संताप होगा, लाखों निर्दयियों का आपकी गर्दन पर पाप होगा। मेरी भी आपसे यही ताकीद है, एक साधारण सी बात के लिए इस प्रकार लहू बहाना बुद्धि के विपरीत है। इसीलिए अब भी समय है कि आप इसे काल की खड़ को खूंटी पर टांगे और सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने अपराध की क्षमा मांगे। यद्यपि वे आपसे सख्त नाराज हैं, तथापि बड़े ही सरल स्वभाव और मन के प्यार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप अपना मन सदा के लिए बुराइयों से साफ कर देंगे तो मैं आपका पाप तुरंत ही माफ कर देंगे। इत्मीनान के लिए मैं इस बात का जिम्मा लेता हूँ, आप एक बार हाँ कहे, मैं उनकी ओर से क्षमा का वचन देता हूँ। धर्मियों की रात के करके तुम न रहने पाओगे, तब सुखी संसार होगा जब पुकारे जाओगे। राज्य सिंहासन पवित्र को संभाला जाएगा, शाम तुम्हारा सीधे लंका से निकाला जाएगा। बस बस अरे भगवान क्यों अपनी जुबान चला रहा है। क्या तुझे तेरी मौत जहां खींच लाई है। अरे निर्लज, तेरे जैसों का भी जिंदों में शुमार है जो अपने बाप के घातक से उसका बदला लेना तो दूर उल्टा उनका खिदमतगार है। अरे बेशरम, तेरे तो जीवन पर भी धिक्कार है। बेशरम, तेरे जैसे कपूर से तो गाली पुत्र
तो उसकी आत्मा इतना दुख ना पाती। मैं सत्य कहता हूँ, यदि तेरे जैसा पाजी मेरी कुल में होता तो अब कब दूसरे जहान में होता। जो बाप आंखों के सामने बंद हो और बेटा खड़ा तमाशा देखे, डूब मर बेशरम, डूब मर बेशरम। जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातक का ही अफसोस तो दलाल हो। जिसको अपनी शर्म और गैरत का ना बिल्कुल ख्याल हो, ऐसा तुझे क्यों करना दुनिया से पायमाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, और बेहया तूने उसकी सर की पान ली। अभिमानी वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईर्ष्या को अपने कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। होनी के काम करने तेरी बुद्धि पर बिल्कुल पर्दा डाल दिया और सोच विचार कर तेरे भीतर से निकाल दिया है। अफसोस मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी समझना क्यों मौत का शिकार हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या अभिषेक आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपने सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हाथे हाजिरा आपकी। नहीं शक्ति थी तुझ में तो मेरे पास आता, मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण लेकर दिखाता। ये पीछे का फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज करते हुए जान अपनी बचाने की। अगर की बात कर बेहोश, ये क्या तेरी हिम्मत हूँ? तू देव क्या तेरा अस्तित्व भी इस दुनिया से मिटाकर छोड़ता हूँ। बस माफ कीजिए, इस पर का मामला साफ नहीं हो सकता। मेरे काम करने से आपका कसूर माफ नहीं हो सकता। यदि आप अपने किए पर पछताते हैं और मुझे अपने आप को क्षमा करवाना चाहते हैं, तो चाहे श्री रामचंद्र जी की शरण में जाए और अपना शरीर उनके चरणों में झुकाए। यदि आवश्यकता हुई तो मुझे तुम्हारी सिफारिश कर देने से इनकार नहीं, परंतु स्वयं माफ कर देने में मुझे कोई अधिकार नहीं। अरे ध्रुव, तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा और मुझको अपनी ये शक्ल कभी देर ना दिखा, क्योंकि तेरी इस बेहुदा बकवास का उत्तर जुबान से नहीं तलवार से दिया जाएगा। मैं देखूंगा कि तू रणभूमि में कितनी देर अपने कदम जमाएगा। बाबा लगा दिता इन्हें। बाबा बहना चलन
ਪੁੱਤ ਇੱਧਰ ਜਾ ਛੱਡ ਤੇ अरे वो नगर मौसम ले चल यार पुत्र पानी हो गया ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਧੰਨਵਾਦ अरे लोगों के बड़े दूसरे प्रकार के पानी नहीं आया ਇਹ 1000 ਬੋਲੇ ਗਿਆ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਬ ਆ ਗਿਆ ਅਠੇ ਬਾਬਾ ਕਲਪ ਗਿਆ ਦਾ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਬ ਆ ਗਿਆ सेनापति भगवान अरे अनिद्रा में क्यों कराया गया है आओ आपका पर कोई भी गलती तो नहीं रही ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਰੁੱਪਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਧਰ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਲੋਕ ਪਾ ਦੇਣੇ ਫੱਲਾ ਬਹੁਤ ਫੱਲਾ ਮਗਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੈਚ ਕੁਝ ਕਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਦੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਤੋੜਦੇ ਫੜ ਲੈ ਉਹ ਮੱਖਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨੇ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਲੈ ਨੀਵੇਂ ਲੱਗਣੀ ਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਯਾਰ ਆਓ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਆਓ ਆਓ ਕੈਚ ਦੋ ਗੇਲੇ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ